ये धर्म का काम है, ये सेवा का काम है, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है। सेवा तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी के विचार पार्टी को लेके अलग हो सकते हैं, मगर सेवा को लेके सबका एक ही भाव रहता है कि हमें सेवा करनी है। तो जैसे धार्मिक आयोजन जब होते हैं तो ये क्या हमें मान लेना चाहिए कि सभी पार्टी एक साथ होकर के काम करती हैं? ये तो आपको लगता आपको करती है ना, करना ही चाहिए ना। इसमें राजनीति कहाँ आती है? वो तो आप लोग करते हैं राजनीति, जबरदस्ती पकड़ करके बुलवाते हैं कि अच्छा बीजेपी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं कर रहे हैं, बसपा वाले नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये तो सेवा का भंडारा है, भोले का भंडारा है। कोई आके सेवा करे, स्वागत है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है, आइए भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, ऐसे भंडारे में भी सबका स्वागत है। तो लव एंड वॉर में सब कुछ फेयर है और राजनीति में उससे ज्यादा फेयर है कुछ भी करना। बिल्कुल है, तभी तो वो राजनीति है। देखिए, कांवड़ का समय है और कांवड़ के समय में एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। जब भोले आते हैं तो भोलों का स्वागत, भोलों की सुरक्षा, उनकी सुविधा मुहैया कराना हर पार्टियों का धर्म होता है, हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और कई जगह ऐसा हो रहा है जहाँ पर भंडारे लगे हुए हैं, अलग अलग संस्थाएँ भंडारा लगा रही हैं। आज निशंक जी हमारे पीछे हैं और जाहिर सी बात है ऐसे समय में नेताओं का आना और ऐसे कार्यक्रमों का करना बहुत ही जरूरी है। आइए हमारे साथ। और देवभूमि उत्तराखंड में पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं। हमें ये कि स्वच्छता का सभी ध्यान रखें और प्रशासन का सहयोग करें और जो भी भंडारे चल रहे हैं सभी इनका सहयोग करें, कांवड़ियों को पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ये सुविधा सारी ये सुविधा जो है सभी लोग मुहैया करा पा रहे हैं, या जो सुविधा होनी चाहिए, जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्या वो व्यवस्था सारी है इस वक्त? देखो, वो तो अपनी श्रद्धा है, जिसकी श्रद्धा है वो तो कार्य करेगा ही। माननीय सांसद जी आदरणीय निशंक जी ने आज इसका शुभारंभ किया है और ये निरंतर पूरे सप्ताह जब तक कांवड़ यात्री पलटी पर रहेंगे तो ये भंडारा चलता रहेगा। ये सबसे पहले तो मैं अखिलेश जी आपका धन्यवाद करूंगा। ये कार्यक्रम हमारे युवा मोर्चा द्वारा किया गया है। यहाँ पर ओम नमः शिवाय कमेटी के द्वारा, समिति के द्वारा ये विशाल भंडारा किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी आए हैं। और मेन तो इसमें ये है कि हमें शिव भक्तों की सेवाओं में हम सारा जो युवा मोर्चा है सब यहाँ पर उनकी सेवा और भक्ति में लगे हुए हैं। कितने दिन तक ये चलेगी? ये जब तक युवा मोर्चा मतलब जब तक कांवड़ यात्रा खत्म होगी तब तक जो है, जब तक युवा मोर्चा चाहेगा। नहीं ऐसा नहीं है भाई। जब तक युवा मोर्चा तो श्रद्धा भाव से लगा ही रहेगा, जब तक कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों के पांव चलते रहेंगे और युवा मोर्चा अपना कार्यक्रम करता रहेगा। जब तक भोलेनाथ प्रभु की इच्छा रहेगी, जब तक कार्यक्रम चलेगा। बम बम भोले, हर हर महादेव। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे चूंकि युवा मोर्चा का पूरा कार्यक्रम है, युवा मोर्चा इस चीज़ को कर रही है, अलग अलग संस्थाएं भी कर रही है, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं लगता ना कि अच्छा बीजेपी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस वाले नहीं कर रहे हैं, बसपा वाले नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये तो सेवा का भंडारा है, भोले का भंडारा है। कोई आके सेवा करे, स्वागत है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है, आइए भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, ऐसे भंडारे में भी सबका स्वागत है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है, वो सबको बुलाते रहो, सबको बुलाते रहो, सबको बुलाते रहो। जो अच्छा व्यक्ति होगा वही आने की चेष्टा करेगा भारतीय जनता पार्टी में, और जो आएगा भोले की सेवा के लिए स्वागत है उसका। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो आने की कोशिश करेगा, या जो आएगा वो अच्छा बन जाएगा? नहीं, जो अच्छा होगा, जिसकी मन की चेतना जागेगी, जो मानसिक गुलामी से छूटना चाहेगा। 70 साल की राजनीति जिसने देखी है, उनके बड़े दादा भी, बाप, पिताजी भी, बड़े लोग भी ये कह रहे हैं कि हमें दरी बिछाने का काम हुआ है, आज तक एक ही परिवार का रहा है कांग्रेस में राज, तो हमें कहीं वहाँ चांस नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें लगता है कि सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, शायद उनका इसी जीवन काल में नंबर आ जाए। इसीलिए बीजेपी को लोग डिटर्जेंट पाउडर कहने लगे हैं कि आइए धुलाई कर लीजिए, यही रीजन है। ये श्रावण मास के अंदर पूरे देश का जन समुदाय भगवान शिव के प्रति अपनी आराधना प्रकट करने के लिए ये दूर दूर से गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आता है। और ये आज सभी रुड़की के सभी नागरिक, माताएं, बहनें, नेता सब उन सभी कांवड़ियों के सम्मान के लिए आए हुए हैं। और हमारे बड़े नेता, अब उच्च सदन के सदस्य, सांसद राज्यसभा आदरणीय निशंक जी, नए अपने नरेश बंसल जी, और यहाँ के लोकसभा के हमारे एमपी निशंक जी यहाँ पर आए हैं, और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर भोलों के स्वागत के लिए यहाँ पर आज इस भंडारे में आए हुए हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, आज तो कांवड़ के भोले के लिए सभी पार्टियां स्वागत कर रही होंगी, या इसमें भी कोई पार्टी की बात होगी? हमारा सौभाग्य है
कि हम देवभूमि में हैं और देवभूमि के लोगों को पूरे देश और दुनिया के लोगों का स्वागत करने का अवसर मिलता है। आज ये करोड़ों करोड़ों कांवड़ आ रहे हैं और इनका हम अभिनंदन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थान स्थान पर ऐसे ही टेंट लगा करके सेवा केंद्रों को खोल रहे हैं ताकि हमारे प्रदेश में आने वाले देश और दुनिया के जो यात्री हैं, कांवड़ यात्री, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो मैं समझता हूं कि सभी लोग देवभूमि के भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता कर ही रहे, लेकिन तमाम सामाजिक संस्थाओं से लेकर राजनीतिक पार्टियों के लोग इस सेवा में बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, यहाँ के हरिद्वार के सांसद होने के नाते भी, कि वो सब लोग कांवड़ को कोई परेशानी ना हो, वो सेवा भाव के, जैसे अभी गौरव ने यहाँ पर जो युवा मोर्चे का अध्यक्ष है हमारा, और उनकी जो ओम नमो सेवा है, सेवा संस्था है, उसने यहाँ पर ये आयोजन किया है। इसमें महिलाएं पूरी तरीके से रोटियां स्वयं बनाएंगी और कांवड़ यात्रियों को खिलाएंगी। ये संकल्प बड़ी बात है। अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी जिला पंचायत के सदस्यों ने वहाँ भंडारा खोल रखा है। वो सेवा का केंद्र, रेगुलर सेवा का केंद्र चलेगा। तो ये छोटी बात नहीं है। लोगों में कितनी कठिनाई है, आपने देखा कि यातायात बंद हो जाता है, स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सब के बाद भी लोग खुशी खुशी जिस तरीके से ये सेवा करते हैं, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे देश के कोने कोने से आए जितने भी मेरे कांवड़ हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं अब तो, उन सभी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि माँ गंगा के तट पर आकर जो उनकी मंशा है, जिस संकल्प के साथ, जिस इच्छा शक्ति के साथ वो आ रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। मेरा शंकर का प्रदेश है, यहाँ तो कंकड़ कंकड़ में भी शंकर है। और जब जैसे धार्मिक आयोजन जब होते हैं तो ये क्या हमें मान लेना चाहिए कि सभी पार्टी एक साथ होकर के काम करती हैं? ये तो आपको लगता आपको करती है ना, करना ही चाहिए ना। इसमें राजनीति कहाँ आती है? वो तो आप लोग करते हैं राजनीति, जबरदस्ती पकड़ करके बुलवाते हैं। इसमें सारे लोग राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना ही चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी। जहाँ राजनीति होगी वहाँ राजनीति करें, जहाँ राजनीति होगी वहाँ राजनीति करेंगे। लेकिन हम तो राजनीति नहीं करते, हम तो सेवा नीति करते हैं। चलिए, मतलब जब भी धर्म की जब बात होती है, जब धर्म की बात होती है तो सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाती हैं। ये एक बड़ी बात है। निशंक जी इस बात को कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल एक हो जाते हैं। ये सोचने वाला विषय है ना, सोचने वाला विषय है। लेकिन जब राजनीति होती है तो उसी धर्म पे बात हो जाती है। खैर, बहुत से लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव में, कांवड़ यात्रा, भोलों की सेवा। और यह भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर जो जहाँ जल भरा हुआ पड़ा है उसे भी सोचने की आवश्यकता है कि आखिर भोले जब आ रहे होंगे तो उनके पैर आखिर किस पानी में पड़ रहे होंगे, क्या वो गंगा जल होगा या नाले का पानी, ये सोचने वाली बात है। हालांकि धर्म की जब भी बात होती है उसमें सभी लोग को एक साथ मिलकर के सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसके द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और वास्तव में हम सब जो है, जो सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के पालनहार, इस जो श्रावण मास है, इसको सारे के सारे जो तीनों देवता हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके सारे गुण हमारे महेश में आ जाते हैं, शिव में। और इसलिए जो ये मास है ये शिव बाबा का मास कहा जाता है। और उसी में ही हमारे जो कावड़ ले जाने वाले शिव भक्त हैं उनकी पूजा अर्चना करना और उनकी सेवा करना वास्तव में एक पुण्य का कार्य है। और उसी में हमारे सारे शिव भक्त ये लगे हुए हैं। जब तक ये कार्यक्रम चलेगा, जब तक कांवड़ मेला रहेगा, तब तक क्या ये सभी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भोजन बनाती रहेंगी? ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? ये जब तक इस रोड में कांवड़ रहेगी तब तक यहाँ ये महिलाएं ऐसे ही, हमारा सुबह शाम 24 घंटे का भंडारा है, ये महिलाएं ऐसे ही खाना बनाती हैं और यहाँ गरम गरम फुल्का बना के कांवड़ी भाइयों को खिलाया जाता है। ये बहुत बड़ी सेवा, नारी नारायण सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा है इनकी। और ये आसान काम नहीं होता ताजी रोटी बनाकर खिलाना, ये और वो भी अपने आटे की तवे की रोटी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या ये लोग हमेशा बनाते रहेंगे? कार्यकर्ता भाजपा परिवार है,
ये सभी परिवार के सदस्य हैं और ये तो एक सेवा है, इसके अंदर ये थोड़ी ना कि भाजपा है, ये तो परिवार है। मैं ना थोड़ा दूर से भाई जरा मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो रोटी बनाने कार्यक्रम है कब तक चलता रहेगा? जब तक भोलेनाथों की यात्रा रहेगी। ऐसा तो नहीं कि आज ही बनाएंगे, कल से कोई और बनाएगा? बिल्कुल, हम दिल से बना रहे हैं, भावना से बना रहे हैं, सिर्फ फोटो के लिए नहीं बना रहे हैं। हाँ, कल भी यही मिलेंगे सब। महिला मोर्चा का प्रॉमिस है तो बिल्कुल हम लोग रोटी बनाएंगे। ये लोग रोटी बनाते रहेंगे क्या? कुछ लोग आ जाएंगे फिर आएंगे भी, ऐसा भी है। आप भी खा के जाना, हमारी रोटी बनाई भी। जैसे जैसे समय रहेगा महिलाओं के पास में सब आते रहेंगे और यहाँ पर सेवा देते रहेंगे। भैया आज हमारे शहर के अंदर रोटी वाला सिस्टम यहाँ मिला है, बाकी तो हर जगह कड़ी चावल पूरी छोले सब कुछ मिल रहा है, मगर ताजा फुल्का यहीं मिलेगा। अब इससे बात करनी पड़ जाएगी। ताजा फुल्का ही मिलेगा, बाकी सब ताजा फुल्का नहीं। ताजा नहीं, फुल मतलब कहने का सब ताजा नहीं है, तो सारे ताजे यानी कि नहीं, यानी कि फुल्का यहीं मिलेगा। फुल्का यहीं मिलेगा। चलो गरम फुल्का यहाँ मिल जाएगा भाई, कोई बात नहीं। खैर आप लोग भंडारे का आयोजन लेते रहिए, बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करेंगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। तो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संस्थाएं ऐसे आयोजन कर रही हैं। जब भोले चल रहे हैं, कांवड़ मेला चल रहा है, तो उनके स्वागत के लिए उनके भोजन की व्यवस्था करना है, सारे काम जो है अलग अलग पार्टियां कर रही हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, ये बताएंगे कि आखिर आज का क्या, अब भारतीय जनता पार्टी कब तक ये काम करेगी? नहीं, ये देखिए, हम लोग तो सबसे पहले सौभाग्यशाली हैं कि इस धरती पे हम लोगों ने जन्म लिया, जहां हम लोगों को सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये ओम नमः शिवाय सेवा मंडल है हम लोगों का। इसमें पार्टी क्या, सभी समुदाय के लोग, सब लोग इकट्ठे होकर सिर्फ शिव भक्तों की सेवा करने का प्रण हम लोगों ने लिया है और उसी के निमित्त हम लोगों ने भंडारे का आयोजन किया है। और आज शाम से हम लोग मेडिकल कैंप भी चालू करने वाले हैं। आज शाम से मेडिकल कैंप भी चालू हो जाए? बिल्कुल। मेडिकल कैंप तो एक और चला जिसको मदन कौशिक जी ने स्वागत किया, उनका इनोग्रेट किया। बिल्कुल, ये तो जितना शिव भक्तों के लिए कर सके ये हम उतना कम है, क्योंकि इतने भारी वो जल लेके चलते हैं, कहीं उनके पैरों में छाले पड़ते हैं। उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी जितनी ज़्यादा अवेलेबल हो जाए उतना अच्छा है। एक सवाल, जैसे यहाँ पर 2 सांसद आए है ना, मतलब एक राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद, 2 सांसद आए, लेकिन यहाँ पर मदन कौशिक जी को नहीं बुलाया आपने? नहीं, ऐसा नहीं है ना, सबकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, सबकी अपना समय लगता है कि किस समय वो अवेलेबल है, सबके अपने कार्यक्रम लगे होते हैं। तो यहाँ पर उपलब्धता के कारण हमें हमारे माननीय सांसद जी निशंक जी और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी का समय मिला, तो वो कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अभी कुछ समय पहले जब मेरी निशंक जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझे कि पार्टियों में, मतलब जो राजनीति, धर्म में राजनीति आप लोग लेकर के आते हैं, मतलब राजनीतिक सवाल आप लोग पूछ लेते हैं, हम लोग धर्म के अंदर राजनीति नहीं करते, क्योंकि कांवड़ मेला सभी पार्टियां कर रही हैं कि या कांवड़ के लिए जो भक्तों की सेवा करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। तो हम, मतलब वो लोग, मतलब आप लोग का, मतलब उन्होंने कहा कि मीडिया वाले अक्सर ऐसा कर लेते हैं, आप इधर से सवाल कर लेते हैं, उधर सवाल कर लेते हैं, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, बात तो बिल्कुल उनकी ठीक है, क्योंकि ये धर्म का काम है, ये सेवा का काम है, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है। सेवा तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी के विचार पार्टी को लेकर अलग हो सकते हैं, मगर सेवा को लेके सबका एक ही भाव रहता है कि हमें सेवा करनी है। तो इसी के निमित्त हम लोग, लेकिन वोट लेने के समय ये हो जाता है कि हम ज़्यादा बड़े वाले हिंदू हैं या फिर हम ज़्यादा सेवा करते हैं, ये होता है, धर्म के प्रति हम ज़्यादा कट्टर हैं। नहीं, ठीक है ना, देखो, जब राजनीति की बात आती है वो एक राजनीतिक विषय है और राजनीति में हर चीज़ जायज़ है। तो जब राजनीति की बात आती है तो जो भी विषय आएंगे उसको भी चुनौतियाँ स्वीकार करके, आपने एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो लव एंड वॉर में सब कुछ फेयर है और राजनीति में उससे ज्यादा फेयर है कुछ भी करना। बिल्कुल है, तभी तो वो राजनीति है, तभी तो वो राजनीति है। यार बहुत सारी चीजों लेकर के अब दोस्तों हम सारी बातें करते रहते हैं और बहुत सारे विषयों को लेकर और भी चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।